गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो हम तीनों इकट्ठे वीडियो बना रहे हैं पूरे परिवार समेत, तो वो इसलिए कि आज हमारे वहाँ है हरेला। तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था हरेला बोते हुए। तो आज हमारा है हरेले का त्यौहार है, और ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है हरेले का। मतलब हम उत्तराखंड में, मतलब पहाड़ी में बहुत, मतलब सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। तो मैं अपने परिवार की तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। और हमारी तरफ से आपको पूरे उत्तराखंड वासियों, पूरे भारतवर्ष के लिए वासियों को हरेली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शारी बाबू बोलो। तो आज दिन भर का हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैंने इन लोगों से कहा कि आज चलो इकट्ठे पहले एक बार हम लोग सबका वेलकम कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा बहुत सारा दिन बिजी होने वाला है। हमारा त्यौहार है, तो मतलब आज हमारा बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। और कहते हैं मेरी आज जो जेठानी है, देवरानी है, और मेरी बहू, और कहते हैं मेरी जो दीदी, हम सब लोग आएंगे। तो दिन भर आज उनके साथ बहुत हम मस्ती करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से। मतलब आज हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, तो दिन भर हम कैसे करते रहते हैं। और हाँ, एक विशेष चीज़ सबसे स्पेशल कि आज मैं आपको सबको अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। मतलब मेरी अपनी फैमिली, जो मेरी मतलब ससुराल में जो मेरी फैमिली है, तो मैं आज उनसे मिलाऊंगी, क्योंकि आज तक आप लोग ने उनसे मतलब मिले नहीं है। तो मैं अपने जैसे कि नंद है, जेठ जेठानी, दीदी, अपने सबको मतलब आपसे मिलाऊंगी। तो आज देखिए हमारा त्यौहार कैसे मनाते हैं। और जब ये नाक से पिठा लगा रखा है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। तो हमारे जो पहाड़ में है, तो इसी तरह का जो मेन कल्चर है, तीज त्यौहार में इसी तरह से मतलब जो ये तरह पिठा और तिलक लगाया जाता है, बहुत शुभ होता है। तो आज फिर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उन्होंने मेरे यही लगाया, और हर बार लगाते हैं वो। तो आज हमारी वीडियो बनाई तो आपको दिख गया। अदरवाइज़ अक्सर मैं हर त्यौहार में मेरा ऐसा ही ये नाक से पिठियाँ हमारा बहुत शुभ होता है और बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमारा आज का दिन अच्छा रहेगा। बहुत ईश्वर करे सबको बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, और हर घर में खुशियों की हरियाली आए। इसी शुभकामना के साथ हम अपना त्यौहार शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। हैप्पी हरेला। तो सबसे पहले हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये हैं मेरे ससुर जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, और इनकी कमियां आज बहुत खलती है त्यौहार में। पूरा परिवार है, एक ये नहीं है। तो ये देखिए, ये मम्मी हरेले की काटनी शुरुआत कर रही है। जैसे मैंने आपको 10 दिन पहले का वीडियो दिखाया था हरेला बोते हुए, तो ये हमारा इस तरह का ये हरेला हो गया। यहाँ पे कहते हैं मम्मी, जो मेरी बहू है ममता, उसके साथ है, और उसको मतलब क्योंकि वो उत्तरकाशी की है, उसको हरेले का ज़्यादा नहीं पता है। तो मम्मी इसे पूरी डिटेल में बता रही है कि ये मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, तो किस तरह से मतलब ये बनाते हैं। तो मम्मी उसे पूरा समझा रही है। तो जो उत्तराखंड के, उनको तो मालूम है हरेले के बारे में, लेकिन खासकर कुमाऊँ वाले को तो मालूम है हरेले के बारे में। लेकिन जो कहते हैं उत्तराखंड से बाहर हैं, तो उन लोगों को नहीं मालूम। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ये हरेला पर्व है, हमारे उत्तराखंड का सबसे प्रमुख त्यौहार है। ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और कहते हैं क्योंकि मतलब इसके जो हरेले का जो हम बो रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम सुख संपन्नता, समृद्धि, परिवार की खुशहाली के का प्रतीक स्वरूप ये त्यौहार होता है। तो इसी के खुशी के लिए पूरी पकौड़ी और परिवार वालों के साथ मतलब बनाते हैं, और फिर इसको मतलब फिर एक दूसरे के वहाँ जाते हैं, और फिर कहते हैं त्यौहार भी ले आते हैं। तो ये मम्मी का देखिए, मम्मी हरेले के साथ कितना अच्छा हमारे जो हरेला हुआ है। तो इसके तो और ये जो नवविवाहिता होती है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा पर्व होता है। और ख़ासकर जो लड़कियाँ होती है, तो वो उनका इस दिन मायके जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, उधर मम्मी काम कर रही थी पूजा पाठ का, हरेले काटने का। मैं से यहाँ त्यौहार बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने ये देखिए खीर बनाई, और ये मतलब पहाड़ी चावल की है, जो गांव से आए थे, तो उनकी खीर बहुत अच्छी बनती है, तो उसी की मैं खीर बनाई। और ये देखिए, जो ये सब्ज़ी है, नॉर्मली आप इसको मतलब मिक्स वेज बोलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में इसको बोलते हैं, खासकर इस साइड को, टपकिया। यानी कि मतलब ये जो जितनी भी सीजनल सब्जियां होती हैं, और उन सबको मिला के ज़रूर बनता है इस दिन। मतलब हमारे वहाँ हर त्यौहार में टपकिया बहुत अनिवार्य होता है। और ये देखिए, ये जो मेरी बहू ये ममता है, ये रायते के लिए जो मतलब खीरे का रायता बनता है पहाड़ में स्पेशल है। ये राई, हरी मिर्चा, लहसुन, नमक मिला के इसके देखो, इसने इतना बढ़िया, इसने फिर पीसा, सिलबट्टे में पीसा जाता है, और इसको हम रायते में जो खीरा हमने कसा है, और इसमें हम डाल देते हैं दही मिला के। तो इसको हम जैसे कि कम से कम 2-3 घंटे इसको मतलब दही डाल के
मसाला डाल के रखना चाहिए, ताकि जिससे कि इसका प्लस जो रायता फ्लेवर है वो मतलब बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी रायता बनता है। और फिर साथ ही साथ ये मैंने देखे ये पकौड़े भी मैंने बनाना शुरू कर दिए थे। और यहाँ मैं फटाफट कहते पकौड़े मैंने बनाया, बहुत टेस्टी पकौड़े चटपटे। मैं हमेशा पकौड़े बहुत चटपटे बनाती हूँ, टेस्टी। और ये देखिए राजमा, क्योंकि आज त्यौहार है तो फिर मैं सोचा कि चलो राजमा भी बना लेते हैं, तो फिर मैंने आज ये राजमा बनाई है सबके लिए। तो साथ ही साथ फिर ये कहते ये पूरी, ये देखिए पकौड़ी मैं यहाँ पे तल ली हूँ। और फिर साथ ही साथ फिर मैंने पूरी वगैरह भी, ये देखिए ममता ने मेरी हेल्प करके साथ ही ये मैंने ये पूरी भी मैंने बनाई। तो इस तरह से ये कि मतलब पूरा एक फिर त्यौहार हमारा बन गया था। और ये देखिए आज का हमारा ये टपकिया है और ये खीर है, बाकी जो भी चीज़ें हैं ये जो मैंने बनाई थी। तो फिर हमने खाने के लिए टेबल, फिर मम्मी ने हमको हरेला चढ़ाया, फिर उसके बाद हमने खाने के लिए ये मतलब टेबल पर रख दिया था। और ये देखिए रायता कितना अच्छा हो रहा है, टेस्टी रायता हमारा पहाड़ का। तो ये पूरी और पकौड़ी भी बनाई थी, बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद मम्मी ने सबको हरेला, मतलब इसको हरेला सिर पर रखते हैं तो उसको हमारे पहाड़ में हरेला चढ़ाना कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो मेरे जेठानी हैं उनको मम्मी ने चढ़ाया। फिर ये देखिए क्योंकि हम लोग ये बीच के हैं, तो उसके बाद फिर ये मेरे हस्बैंड हैं इनको चढ़ाया। फिर मुझे, फिर मम्मी ने हरेला चढ़ाया इसके बाद। और उसके बाद शौरी को चढ़ाया। उसके बाद फिर जो मेरे देवर देवरानी हैं मैं क्या, फिर उनको चढ़ाया। मतलब एक पूरे परिवार को, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य था वही मतलब चढ़ाता है। तो उसके बीच जब ये देखिए जो ये जी रहे जागी रहा, ये दिन मास भेटी रहा, तो ये सब मतलब कुछ पंक्तियाँ होती लोकतियाँ होती हैं जो जिनको मतलब ये मतलब जब हरेला चढ़ाते हैं तो बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब इसका जो पंक्तियाँ से मतलब ये होता है कि आपकी आयु इतनी अधिक हो, आप दीर्घायु स्वस्थ हो, तो उसी कामना के कि आप मतलब बहुत बुजुर्ग होने तक ये त्यौहार मनाए खाएँ। तो एक आशीर्वाद स्वरूप ये जो पंक्तियाँ होती है, तो जब भी घर का बड़ा होता है ये हरेला चढ़ाता है तो ये बोलता है। तो कहते, तो इस तरह से मतलब जो सारे तीज त्यौहार हमारे परिवार में इसी तरह से मनाए जाते हैं। तो अब मतलब वैसे सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन तीज त्यौहार में हमेशा हमारा पूरे परिवार हमेशा इकट्ठा होता है और इकट्ठे हम लोग मनाते हैं। तो वो अच्छा लगता है, एक मतलब इसके बहाने पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। तो इसके बाद ये मम्मी ने फिर मुझे हरेला चढ़ाया। फिर अब ये मतलब फिर प्रसाद के स्वरूप में बताशे दिए। फिर ये शौर्य है, तो ये मेरा बेटा, फिर मम्मी ने कहते हैं फिर इसको भी चढ़ाया। वैसे सबसे पहले क्योंकि मैं मेरे जो ससुर जी थे तो वो मेरे मतलब वो सबसे ज़्यादा टच में मेरे बेटे के थे। तो सबसे पहले घर में पहले कोई भी चीज़ होता था तो हमेशा मेरे बेटे को चढ़ाते थे। तो ये देखिए ये मेरे देवर देवरानी हैं। तो फिर उसके बाद ये कहते थे छोटे हैं, तो उसके बाद लास्ट में फिर इनका नंबर आया। और ये मेरी ये कहते हैं ये मेरी बहू है, मतलब मामा की बहू है, जो हमारे यहीं पे मतलब से पढ़ने के लिए आई है यहीं पे हॉस्टल में। तो आज त्यौहार था तो ये भी घर आ गई थी, मैंने बुला लिया था, मैं इनका त्यौहार है तो कहते यहाँ आना घर। तो घर आ गई थी, तो ये भी मतलब उसने मेरी बहुत हेल्प करी और बहुत अच्छा लगा। मतलब तो ये बहुत अच्छे व्यवहार की है। तो ये भी मतलब आ गई थी, इसका भी आज यहीं त्यौहार खाना होगा। तो फिर मम्मी ने इसको भी हरेला चढ़ाया। और इसके बाद ये फिर मैं तो फिर काम में लग गई थी। फिर मम्मी और ये सब लोग मिलके सबसे पहले जो घर के जो जेंट्स होते हैं बड़े, मतलब घर के जेंट्स को पहले फिर खाना खिलाया। तो फिर हम खाना खिला ही रहे थे कि फिर मेरी जो नंद है वो लोग भी आ गए थे। तो उसके बाद फिर मम्मी ने ये देखिए ये दीदी भैया, तो हमारे पहाड़ में मतलब नंद यानी कि पौनी को दीदी भैया कहते हैं, दीदी और वो भैया कहते हैं। और साथ ये दीदी ये भी लेकर आई थी अपने पहाड़, मतलब अपने वो बना के ये कहते त्यौहार बना के, तो फिर हमने वो भी खाया। दादी कैसा हो रहा खाना? बहुत स्वादिष्ट बना रहा है। हेलो, लाल बहू। यस, आई एम लाल बहू। तो यहाँ पर हमारा हो रहा, लंच कर रहे हैं। लंच का मतलब त्यौहार खा रहे हैं बेसिकली, जो कहता है ना। तो पूरा पूरी वूरी सब बनाए। तो ये दीदी है, मम्मी है, ये है बड़ी दीदी, ये गीता हमारी। तो यहाँ पे मैं तो मुझे ये बात यहाँ पर बड़ी याद आई। देख जैसे ना दीदी यहाँ का गीता, यहाँ का ये हम गीता यहाँ का एक सेकेंड, ये है अपने परिवार की तीनों बहू हैं। तो ये बड़ी दीदी है, ये काफ़ी समय पहले आई। तो ये बिना पीला सूट पहना था, ये पीले मिर्ची हो गई। मैं बीच में आई तो मैं लाल ही हूँ।
और ये हमारी देवरानी छोटी, तो ये अभी नई नहीं है तो हरी, और ये और नंदे जो होती है ये और पुराने तो ये फ्राई हो गई थी। सबसे बड़ी दीदी हमारी, तो ये हमारे जो है मैरून रंग का सूट पहन रखा है, तो हमने कहा दीदी आपको मिर्च का नाम देता है, तो ये हो गया हमारी मैरून वाली फ्राई वाली मिर्चा, सूखी मिर्च, सूखी मिर्च। तो ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन है मिर्चों का। तो मजाक का पार्ट था, लेकिन जब परिवार होता है इकट्ठा होता है, खाना जब खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, त्यौहार से मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ हम खाना खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, क्योंकि परिवार में बातचीत करते गपशप करते हुए बहुत सारी बातें होती है जो अपने ही घर की होती है, तो वो हम सारी बातें करते हुए बस त्यौहार का एंजॉय लेते हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना हमारी सबकी यही है कि इसलिए हाँ, तो इसी तरह से हम लोग अपना ये त्यौहार बनाते रहे, खाते रहे, परिवार सुखी संपन्न रहे, हमेशा हंसता खेलते रहे, हमारा ही सबका परिवार हमेशा ऐसे ही एक साथ बैठ के खूब खाना खाए और मस्ती करें। तो एक बस एक त्यौहार एक होता है, त्यौहार का मतलब पूरी पकौड़ी खाने से नहीं होता, त्यौहार का मतलब होता है कि आपस में प्रेम भाव हो, और जो एक टेबल पर खाना खाते हैं तो उससे प्रेम भाव मतलब बातचीत होती है, आपस में मतलब संबंध अच्छे होते हैं। तो त्यौहार का ये मतलब होता है कि बस ये देखिए हमारी बड़ी हमारी जो घर की है उनका एक टेबल का कोना है, बस वहीं बैठती हैं खाना खाते हुए, हमारी घर की रानी महारानी। बता बोले दीदी, आप भी एंजॉय करो, यहाँ सब खुश रहे, सुखी रहे, सबका मतलब ऐसे सब लोग खूब खुशियाँ रहे, ऐसे हम बनाते रहे, खाते रहे, ऐसे हम मिलकर बैठे बनाते रहे, रहे, आप लोग बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते बोलो रहिए। दीदी। ऐसे ही अच्छा लगता है परिवार में इकट्ठे बैठ के त्योहार मनाना, सब इकट्ठे होते हैं इसी दिन सब। सबको बहुत सारी बधाई। अब गीता गीता की हैप्पी हरेला। ये देखिए। तो ठीक है, हम भी खाना खाते बहुत देर हो गई है, भूख लग रही है, उसके बाद खाना खा के फिर हम लोग आगे का फिर आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा खाना खाते बहुत भूख लगी है, तो मिलते थोड़ी देर बाद। ओके बाय बाय। यहाँ पे हम सब खाना खाने पीने के बाद यहाँ बैठ गए थे गपशप मारने। तो जहाँ परिवार होता है और जहाँ महिला मिल जाती है वहाँ तो फिर गप्पों का अंत ही नहीं होता। खूब सारी ईरान तुरान की गप्पे जिसे कहते हैं वो भी, तो मतलब खूब मतलब इंजॉय करते बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी बातें याद आ रही थी, तो एक दूसरे से बात इतने दिनों की शेयर कर रहे थे कि क्या था कैसा था, एक दूसरे के बारे में मतलब सुख दुख होता है, बहुत सारी बातें पूछ रहे थे और बता रहे थे, और बीच में मजाक भी चल रही थी। तो ये सारी बातें मतलब जो त्यौहार का देखिए ये सभी चीज़ होती है कि आपस में मिलजुल के मतलब बैठना और मतलब समय बिताना, उसके बाद खाना खा पी के थोड़ा सा रिलैक्स हुए। तो इस तरह से फिर हम सब बैठे थे, गप्पे मार रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो बहुत दिन के बाद आज ये परिवार में ऐसा फिर मौका आया कि हम सब बैठे पड़े, नहीं तो सब बिजी रहते हैं, किसी को कोई टाइम नहीं है। लेकिन त्यौहार एक ऐसा एक बहुत अच्छा कहना चाहिए बहाना होता है कि परिवार को एक साथ रखने का। तो हमारा आज का हरेला स्पेशल ब्लॉग ये पूरे परिवार की महिलाएं का हमारा गुड है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे परिवार के सदस्य मिलता होगा बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया होगा। इसी के साथ एंड कर रहे हैं, एंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब अपनी जगह जा रहे हैं, है ना। तो मतलब त्यौहार और जगह भी जाना है, तो सब बाकी जगह जा रहे हैं। तो इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हम जा रहे हैं अपनी मामी के घर, ये मामी घर जा रही है, अपने मायके जा रही है। एक ममता मेरे पास है कि मम्मी घर जा रही है, मम्मी भी मायके जा रही है। बच रहे आप ठीक रहा, वो दिन या मास बैठना रहा। ये देखिए सबसे अच्छा मम्मी काका को। तो अब यहाँ तो अब कहते हैं मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब फिर बाय बाय, सबको हैप्पी रहेगा, बाय। तो मैं हमेशा मतलब कोई भी तीज त्यौहार होता है, व्रत होता है, मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मतलब मेरे साड़ी का पहनने का मौका नहीं चूकती मैं। तो उसके बाद जब हम सब खूब गप्पे मार के हमारे गले सूख गए, तो फिर हमने चाय के बदले हमने कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करी। तो हम सब बैठ के यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। उसके बाद फिर हमने गपशप शुरू कर दी। तो उसके बाद फिर सब लोग चले गए, सब कुछ जाना था, घर जाना था। तो इस तरह से हमारा आज का ये दिन पूरा व्यतीत हुआ, और ये दीदी भी चले गई थी इसके बाद। तो बस इन्हीं द्वारा से आप लोग को शुभकामना देते हुए तो मिलती हूँ। टेक केयर, बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में।